So let's see the question, and the question says that a mixture of FeO and Fe2O3 is completely reacted with 100 ml and 0.25 m acidified KMnO4 solution. देखो FeO और Fe2O3 को हमने रिएक्ट करवाया है 100 ml of 0.25 m acidified KMnO4 के साथ। तो KMnO4 जो है वो अपने पास क्या होगा, MnO4 माइनस में होगा, जो कि चेंज हो जाएगा Mn+2 में। यानी कि यहाँ पे Mn जो है +7 में था, जो कि अब किस में चेंज हो चुका है, +2 में चेंज हो चुका है। तो 5 का चेंज हुआ है, 1 एटम में चेंज हुआ है, तो कितने का आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि n फैक्टर अपने पास आ चुका है 5। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने पास इसका तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो आगे वाले का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो FeO में ये अपने पास है Fe+2 की फॉर्म में, और Fe2O3 में ये कौन सी स्टेट में है, ये है अपने पास Fe+3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +3 से तो आगे जाता नहीं है, तो +2 वाला ही इसके साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि अपने पास जो है मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeO जो होगा, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, KMnO4 के साथ। वो इक्वल होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है, KMnO4 आ जाएगा। तो अब देखो KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं। यहाँ पे देखो इसकी मोलरिटी दे रखी है और इसका वॉल्यूम भी दे रखा है। मोलरिटी है 0.25 और इसका वॉल्यूम है अपने पास 100 ml। तो ये अपने पास मिली मोल निकल चुका है, और इसको n फैक्टर यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास मिली इक्विवेलेंट निकल जाएगा। यानी कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeO की बात की जाए तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, वो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 0.25 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये निकल के आएगा 125। ये मिली इक्विवेलेंट निकल के आ चुका है। ठीक है, अब मिली इक्विवेलेंट निकल के आ चुका है। FeO का यदि अपन मोलर मास की बात करें तो मोलर मास कितना आएगा इसका, देखो 56 तो होता है अपने पास Fe का, 16 होता है अपने पास किसका, ऑक्सीजन का। तो ये आ जाएगा अपने पास 72 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ अपन बात करते हैं किसकी, मिली मोल की बात कर लेते हैं। तो मिली मोल कैसे निकल के आएगा अपने पास, मिली मोल ऑफ FeO। इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, मोल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, FeO जो है उसमें Fe+2 होगा, वो किस में चेंज होगा अपने पास, KMnO4 की प्रेजेंस में Fe+2 में चेंज होगा। तो यहाँ पे कितने का चेंज आया है, 1 का चेंज आया है, +3 में चेंज होगा। तो n फैक्टर अपने पास आ जाएगा 1। यानी कि मिली मोल जब निकालेंगे तो मिली इक्विवेलेंट है 125, डिवाइडेड बाई अपन n फैक्टर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 125। तो मिली मोल अपने पास कितने आ चुके हैं, 125 आ चुके हैं। इतनी बात हमने यहाँ तक कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज देन ट्रीटेड विद Zn डस्ट। ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है जो अब बना है, जिसमें हमने FeO को Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर दिया है। ठीक है, और ये Fe+3 में था ही है ना, और एक Fe+3 हमने और बना दिया है, जो कि कन्वर्ट कर देता है Fe+3 को Fe+2 में। तो जिंक डस्ट क्या कर दे रही है, पूरे के पूरे Fe+2 जो है उसको Fe+3 में चेंज कर दे रही है। ठीक है, द Fe+2 रिक्वायर्ड 1000 ml ऑफ 0.10 m K2Cr2O7 solution. फाइंड आउट द वेट ऑफ Fe2O3 इन द मिक्सर। Fe+2 जो को रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ जो अब Fe+2 बने हैं, मतलब कि जिंक डस्ट की रिएक्शन करवाने के बाद वो अपने पास 1000 ml उसको रिक्वायर्ड है वॉल्यूम में, और मोलरिटी दे रखी है K2Cr2O7 टू चेंज द इनटू द Fe+3। ठीक है ना। तो देखो टोटल अपने पास जो मिली इक्विवेलेंट आएगा Fe+2 का, वो अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 आफ्टर ट्रीटिंग Zn डस्ट। मतलब कि Zn डस्ट से हमने ट्रीट करवाने के बाद ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है, Fe+2 बन चुका है। उसके बाद जो Fe+2 आया है उसके मिली इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, उसके मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे, एक तो अपने पास क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ Fe+2। मतलब Fe+2 के टोटल मोल्स कहाँ से मिलेंगे, वो एक बार तो मिलेंगे अपने को FeO से,
और एक बार अपने को कहाँ से मिलेंगे, Fe2O3 से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कहाँ कहाँ से आ जाएंगे, जेड एंड डस्ट की रिएक्शन होगी एक बार तो अपने पास FeO वाले से और एक बार किससे होगी, Fe2O3 से। तो आप कहोगे सर FeO से तो जेड एंड डस्ट की रिएक्शन क्यों ही करवानी है, क्यों करवानी है, क्योंकि FeO को हमने जो Fe+2 था उसको हमने Fe+3 में चेंज कर दिया था KMnO4 की रिएक्शन करवा के, है ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, ये जो अपने पास टोटल मिली इक्विवेलेंट आया है ये किसके इक्वल होंगे, ये होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 के इक्वल होगा, क्योंकि K2Cr2O7 ही क्या कर रहा है, उसको वहां पे Fe+2 से Fe+3 में वापस चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिंक डस्ट की रिएक्शन करवाने के बाद कितने Fe+2 बने थे वो अपन निकाल लेते हैं। तो देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 कैसे निकालेंगे, K2Cr2O7 की रिएक्शन जब करवाते हैं तो कैसी होती है रिएक्शन, ये Fe+2 पूरा बन चुका था, ठीक है ना। Fe+2 जिंक डस्ट की रिएक्शन करवाने पे बन रखा था, उसकी रिएक्शन K2Cr2O7 से हमने करवाई, तो यहाँ पे बनेगा Fe+3 और एक अपने पास बन जाएगा Cr+3, ठीक है। तो यहाँ क्रोमियम जो है बेटा वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप +3 में आ गया तो 3 का चेंज हुआ 2 एटम में, तो अपने पास n फैक्टर 6 आ जाएगा। यहाँ 1 का चेंज हुआ है तो n फैक्टर अपने पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो K2Cr2O7 का n फैक्टर है 6, ठीक है। और जो है अपने पास यहाँ पे जो अपने पास बात की जाए मिली इक्विवेलेंट जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे n फैक्टर मल्टीप्लाई अपन क्या करते हैं, मोल करते हैं, तो मोल कितने आ जाएंगे इसके, देखो 1000 ml दे रखा है तो 1000 अपन कर देंगे, मल्टीप्लाई 0.10 दे रखी है मोलरिटी तो 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 600, यानी कि 600 अपने पास इसका मिली इक्विवेलेंट आ चुका है, ठीक है। अब देखो 600 अपने पास आया है, उसमें से अपन देखें तो यहाँ पे अपने को देखो 125 जो है अपने पास, जो यहाँ पे देखा जाए तो 125 जो इक्विवेलेंट है वो तो किससे मिल रहे थे, वो तो अपने को मिल रहे थे FeO से, है ना। तो अपने पास 600 में से 125 FeO वाले माइनस कर देंगे तो बचेंगे 475, तो 475 इक्विवेलेंट किसके आ जाएंगे, Fe2O3 के आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन मिली मोल निकाल लेते हैं Fe2O3 के, मिली मोल ऑफ Fe2O3 जो आएगा वो कितना आ जाएगा 475, तो अपने पास इक्विवेलेंट है, डिवाइडेड बाई अपन Fe2O3 का देखें तो जो अपने पास n फैक्टर आया है Fe2O3 का वो कितना आया है अपने पास, Fe2O3 जो है उसका n फैक्टर, तो यहाँ पे अपने पास मिली मोल ऑफ Fe2O3 निकाले, ये तो अपने पास क्या है Fe+2 के मोल आ गए हैं, है ना। तो ये अपने पास Fe+2 के मोल आ चुके हैं, क्योंकि देखो अपन मोल निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि n फैक्टर उसका कितना आ रखा है 1 आ रखा है, तो 475 अपने पास मिली मोल उसके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो Fe+2 के मोल 475 हैं अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास Fe2O3 के कितने आ जाएंगे, क्योंकि देखो एक Fe2O3 है उसमें दो Fe मौजूद हैं, है ना। तो Fe के 475 है तो Fe2O3 के अपने पास हाफ आ जाएंगे, तो 2 का डिवाइड दे देंगे अपन, ठीक है। यानी कि मिली मोल ऑफ Fe2O3 इतने आ चुके हैं, तो मोल कितने आ जाएंगे अपने पास, मोल आ जाएंगे 475 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा अपने पास 475 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और अपने पास जो है इसका मास जो होता है वो कितना होता है 160 होता है अपने पास, किसका Fe2O3 का। कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का अपने पास कितना हो जाएगा 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अपने पास कितना होता है 56 2 112 होगा, तो 160 आ गया इसका। तो मास मोलर मास से अपन क्या कर देंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो Fe2O3 के मोल आए हैं तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 38 ग्राम, तो 38 ग्राम अपने पास क्या आया है Fe2O3 का मास आया है, ठीक है। वहीं अपन मास पता कर लेते हैं किसका, FeO का, तो FeO का मास कितना आ जाएगा अपने पास, FeO का मास कैसे निकाल लेंगे, जो FeO के अपने पास मोल आएंगे, है ना। FeO के मोल कितने आ रखे थे 125 आ रखे थे, 125 मिली मोल यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका देखो 56 होता है और इसका 16 होता है, तो 72 हमने पहले भी लिख रखा था इसका मोलर मास आएगा, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा 9 ग्राम, तो 9 ग्राम अपने पास FeO है, ठीक है।
और 38 ग्राम अपने पास क्या है, यहाँ पे Fe2O3 है तो परसेंटेज निकाल लेंगे। टोटल मास 38 + 9, और जो Fe2O3 है वो कितना है, 38 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 80.85%। तो देखो Fe2O3 का जो मिक्सर में परसेंटेज है वो आ जाएगा 80.85%। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।